नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भैया कर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है 2023 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर था मोहनलाल। अगला क्वेश्चन है 2023 में दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का कौन सा संस्करण था। इसका आंसर था 55वां। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत नगद राशि कितनी दी जाती है। इसका आंसर था 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में CISF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर था प्रवीण रंजन। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जिसका आंसर था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है जापान की R&I एजेंसी ने भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को कितना अपग्रेड किया है। इसका आंसर था BBB+। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में भारत का तीसरा नंबर 1 गेंदबाज कौन बना। इसका आंसर था वरुण चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में छात्र नवाचार के लिए शीर्ष स्थान किस जिले ने पाया। इसका सही आंसर था मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है आर्मंड डुप्लांटिस किस खेल से जुड़े हैं। इसका सही आंसर था पोल वॉल्ट। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति जारी की। इसका आंसर था भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना किस घाटी में स्थापित हो रही है। इसका आंसर था पूगा घाटी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन वीर आउट किसने शुरू किया। इसका आंसर था राजस्व खुफिया निदेशालय। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक न्यूक्लियर पार्टनरशिप किन देशों ने शुरू की। इसका आंसर था ब्रिटेन और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया। इसका आंसर था 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने H1B वीज़ा पर वार्षिक शुल्क कितना घोषित किया। इसका आंसर था 1 लाख। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के निष्क्रिय 42 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग में कुल आयुक्त एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। भारत का पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 28वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 से कहाँ प्रारंभ हुआ है। इसका सही आंसर है सी, विशाखापट्टनम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ई गवर्नेंस का अर्थ शासन में सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। भारत का पहला राज्य जिसने ई गवर्नेंस अपनाया आंध्र प्रदेश था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू हुई थी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। तीसरा क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत किस अफ्रीकी देश में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इसका सही आंसर है सी, मोरक्को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में शुरू हुआ था। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। मोरक्को की राजधानी
रबात है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है बी, बिहार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार हैं। बिहार का राजकीय पशु गौर है। बिहार का कौन सा यूनेस्को स्थल विश्व धरोहर में है? महाबोधि मंदिर, बोधगया। बिहार को गंगा नदी का उपहार कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर है सी, यूएन वोमेन एंड यूएन DESA। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूएन वोमेन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन DESA का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन वोमेन में शीर्ष पद पर कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी पुरी हैं। छठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गैले डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, कोलंबो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, गैले डायलॉग श्रीलंका देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। श्रीलंका की राजधानी आधिकारिक रूप से श्री जयवर्धनपुर कोटे है, जबकि वाणिज्यिक रूप से कोलंबो है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य स्थित है। गैले बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन देश भर में कितने स्थानों पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, 2000। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ भारत में 15 अगस्त 2020 में हुआ था। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में नशीले पदार्थ पर नियंत्रण NDPS एक्ट 1985 के द्वारा होता है। नशीली दवाओं में अवैध व्यापार की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNODC है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत किस देश के साथ मिलकर कर रहा है? इसका सही आंसर है बी, ईरान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी के किनारे है। ईरान की राजधानी तेहरान है। भारत और ईरान के बीच चाबहार समझौता 2016 में हुआ था। चाबहार पोर्ट का सामरिक महत्व अफगानिस्तान व मिडिल एशिया तक पहुँच है। ईरान की मुद्रा रियाल है। नौवां क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा घोषित GST सुधार की नई दरें कब से लागू हुई हैं? इसका सही आंसर है सी, 22 सितंबर 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। GST परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। GST में स्लैब 0%, 5%, 12, 18 और 28% है। GST परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को 2026 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है बी, होम बाउंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑस्कर अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिए जाते हैं। भारत की पहली ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी 1983 ब्रिटिश भारतीय थी। भारत की पहली आधिकारिक ऑस्कर एंट्री मदर इंडिया 1957 थी। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका में होते हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री
के लिए ऑस्कर जीतने वाली भारतीय डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स थी। 11वां क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? इसका सही आंसर है सी, श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के पहले नौसेना प्रमुख आर.डी. कटारी हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणा है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में भारतीय नौसेना में कुल 3 कमांड है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। 12वां क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर आयोजित 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या है? इसका सही आंसर है बी, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में ई गवर्नेंस की अवधारणा सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने अपनाई। राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। भारत में UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी। आधार कार्ड योजना 2010 में शुरू हुई। 13वां क्वेश्चन है, IMF की प्रबंधन निदेशक ने किस देश के वित्त मंत्री डेन कार्ट्स को कोष के दूसरे नंबर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। IMF के कुल सदस्य देश 190 से ज़्यादा हैं। IMF की आधिकारिक मुद्रा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। IMF में भारत का कोटा प्रतिशत 2.363% लगभग है। 14वां क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक कौन सा मंत्रालय सेवा पखवाड़ा मना रहा है? इसका सही आंसर है बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के वर्तमान मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भारत में पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। आज का प्रश्न है, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने हेतु कितने पेमेंट इंटीग्रेटर्स के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI के पहले गवर्नर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है सी, 2015। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अमृतसर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ए, मोतीलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है, कोयला खानों और दलदली क्षेत्रों में सामान्यतः कौन सी ज्वलनशील गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर है सी, मीथेन। चौथा क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pv होता है? इसका सही आंसर है बी, लेड। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी बंजर भूमि है? इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।